हाँ। नमस्कार दोस्तों, किशोर एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आपका अनुरोध था कि डॉक्टर विजयनाथ जी को एक बार फिर से लाया जाए और उनसे इस बार लाल किताब के द्वारा यात्रा किस प्रकार से होती है या किस ग्रह के द्वारा देखी जाती है, इस पर कुछ चर्चा की जाए। हालांकि मेरा इरादा ये था कि हम 10वें भाव को लेकर चलेंगे कि भाई 10वें भाव में जो विभिन्न ग्रह होंगे तो वो क्या कार्य क्षेत्र जातक विशेष को देंगे। इस पे हम डॉक्टर विजयनाथ जी से जानना चाहेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, डॉक्टर विजयनाथ जी इलाहाबाद से हमारे परम आदरणीय मित्र हैं, जो कि लाल किताब विशेषज्ञ हैं, साथ साथ वैदिक अन्य ज्योतिष का भी ध्यान रखते हैं, नॉलेज रखते हैं। परंतु हमने लगातार जो पिछली कुछ सीरीज, जैसे कि लाल किताब के द्वारा अगर हम ये देखें कि प्रत्येक भाव में ग्रह किस प्रकार फल देता है, वो सीरीज आप सबने देख ली है और आपको बहुत अच्छी लगी है। तो आपका एक अनुरोध था कि आज हम यात्रा और केतु के विषय में लाल किताब में क्या बताया गया ये जानने का प्रयास करें। तो एक बार फिर से डॉक्टर विजयनाथ जी हम सबके बीच, और आज वो हमारी इन शंका समाधानों को सॉर्ट आउट करेंगे। तो ज्यादा समय ना लेता हुआ डॉक्टर विजयनाथ जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर। तो सर, आज जैसा कि पाठकों ने, दर्शकों ने हमसे गुजारिश की है कि आप सामान्य यात्रा जो कि लाल किताब के अनुसार देखी जाती है, इस पे कुछ चर्चा करेंगे। तो अब मैं चाहूंगा कि मंच आप संभालें और पूरी जानकारी हमें दें कि केतु से यात्रा जो देखी जाती है, किस भाव में होने से क्या फल होगा और कैसी यात्रा होगी, और यात्राओं को किस प्रकार से लाल किताब बताती है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लाल किताब के माध्यम से जो भी दर्शक हैं, हम दर्शकों को हम ये बताना चाहते हैं कि लाल किताब में जो यात्राओं का वर्णन है, जो यात्राओं की विशेषता है, वह केतु से लिया ही गया है। जैसे पहले था कि हवाई यात्रा बृहस्पति से लिया जाए और समुद्री की यात्राएँ जो है वो चंद्रमा से लिया जाए, ज़मीनी जो यात्राएँ हैं वो शुक्र से लिया जाए। बहुत तो इन सब के साथ मिलाते हुए केतु जो है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है यात्राओं में। तो कोई भी जातक ये जानना चाहेगा कि फला समय में हमारी यात्राएँ सुखद होगी या नहीं होगी, या किस टाइप की यात्रा का योग बनेगा। इस यात्राओं में हमारी कार्य को लेके, क्योंकि यात्राएँ जो भी होती है किसी विशेष पर्पज़ के लिए होती है। चाहे वो व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे किसी प्रकार का कंसल्टेंसी हो, चाहे बिज़नेस का क्षेत्र हो, या लोग सर्विस करते हैं, सर्विस में भी ट्रांसफरेबल जॉब रहता है, उनके लिए भी। तो यात्राएँ जो है इन्हीं 3-4 कारणों से ही होती है। किसी शुभ मुहूर्त के लिए यात्रा हो, किसी विशेष पर्पज़ के लिए हो, तो वो हमारा कहाँ तक कारगर होगा, कहाँ तक नहीं। तो लाल किताब ये बोलती है कि मान लीजिए जन्म बर्थ में, अब यहाँ पे जन्म बर्थ से ही शुरू कर देते हैं। जी जी। तो लाल किताब का एक सिद्धांत है कि कोई भी ग्रह कब परिणाम देता है, कब नहीं। कुंडली में या खाने नंबर में केतु बैठा हुआ किस टाइप की यात्राएँ जीवन में होगी, ये उसका संकेत तो देता है। लेकिन कब होगी, कब नहीं होगी, यह भी जानकारी हमको लेना चाहिए। तो इसके लिए लाल किताब बोलती है कि जब भी वर्षफल में केतु का जिन-जिन घरों में प्रभाव होता है या गोचर में जाता है, तो उस टाइप की यात्राएँ होती है। अब यहाँ पे जैसे हम उदाहरण के लिए प्रश्न चलता है, मसलन हम यहाँ पे मसलन मतलब उदाहरण जो केतु जी है, अगर वो खाना नंबर 1 में है, तो लाइफ में यात्राएँ तो होगी, लेकिन उसके लिए शर्तें क्या है कि हमारा जो है हाउस नंबर 7 खाली होना चाहिए, बहुत बढ़िया। ये देखना पड़ेगा। अगर हाउस नंबर 7 खाली है, तो हमारे जीवन में जो भी यात्राएँ होगी, वो अच्छी मानी जाएगी, सुखद मानी जाएगी और लाभकारी माना जाएगा। लेकिन उसमें शर्त यही है कि 7वाँ घर खाली होना चाहिए। मान लीजिए 7वाँ घर नहीं खाली है, तो या तो यात्राएँ होगी नहीं, या तो हम जिस पर्पज़ के जा रहे हैं उसमें किसी प्रकार की अवरोध होगी, किसी प्रकार की बाधाएँ होती है। लेकिन अगर 7वाँ खाली है, तो सुनिश्चित हो जाता है। और ये कब होता है? जिस वर्ष केतु जो है, वो खाना नंबर 1 में अपने वर्षफल के हिसाब से, टेबल के हिसाब से पहुँच जाए,
तो ये निश्चित हो जाता है कि जो हमारा यात्रा है वो सुखद यात्रा होगी और लाभकारी होगा और लंबी यात्रा होगी। इसमें छोटी यात्रा का बात नहीं है, लंबी यात्रा कुछ भी हो सकता है, चाहे वो देश के अंदर हो चाहे विदेश के अंदर हो, लेकिन होगी यात्रा। और 7वां घर खाली है तो निश्चित हो जाता है कि हमें किसी प्रकार की यात्रा में कोई अवरोध नहीं। इसी प्रकार से आगे जब चलते हैं, केतु खाना नंबर 2 में, जन्म समय में केतु नंबर 2 में बैठा हुआ है, तो वहीं से ये निश्चित हो जाता है कि हमारी लाइफ में जो भी यात्राएं होगी वो कब यात्रा बनेगी, जब हमारा कुछ प्रमोशन होता है या कुछ ट्रांसफर होता है, या ऐसे समय में विशेषकर यात्राएं संभव हो जाती है। लेकिन हमारी जो यात्राएं होगी उसको ये देखना पड़ेगा कि 8वां घर में कोई खराब ग्रह न हो। उसके लिए देखा जाए कि 8वां घर हमारा अच्छा हो, कोई प्रकार का बाधा ना हो, तो हमारा यात्रा जो है उन्नति होगा। और अगर मान लीजिए उन्नति कैसे, जैसे मान लो कोई बिजनेस या व्यापार से जुड़ा हुआ है, तो अगर वो यात्रा करता है उस समय, तो बिजनेस संबंधी जो भी बातें हैं उसके लिए लाभदायक हो जाता है। या और कोई जो सामाजिक उसका उद्देश्य है, उस दृष्टिकोण से भी अगर हो जाता है तो भी उसको अच्छा माना जाता है। अगर वो सर्विस में है तो निश्चित है कि भैया उसको ये माना जाता है कि अगर ऐसी बात है जो आपका ट्रांसफर होता है वो बहुत अच्छा है, उसमें आपका प्रमोशन भी है। और ये देखा गया है कि केतु जिसका 2nd हाउस में जन्म बर्थ में रहता है, तब उसको नौकरी में स्थिरता नहीं मिलती। वो कई बार ट्रांसफर होता रहा, जब देखो तब परिवर्तन होता रहता है। लेकिन वो परिवर्तन उसको लाभ देने लायक बन जाता है जब 8वां घर में कोई खराब ग्रह न हो। बहुत बढ़िया। तो यहाँ इसी हमें एक बात कहना चाहूंगा सर कि यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि जब तरक्की होगी तभी यात्रा होगी, या यात्रा होगी तभी तरक्की होगी। क्योंकि अगर जन्म के दूसरे भाव में केतु है तो ये दोनों कंडीशंस लागू हो रही है, या ये भी कह सकते हैं कि कोई एक काम नहीं होगा। यात्रा होगी तो तरक्की हो रही है, तरक्की हो रही है तो यात्रा हो रही है, चाहे आप कुछ भी पहले कर लें। जैसे कि अभी आदरणीय विजय जी ने बताया कि अगर आप यात्रा पे जा रहे हो, बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहे हैं, तो आपका वो बिजनेस बिल्कुल कामयाब हो जाएगा। और अगर आप बिजनेस पहले लेके चल रहे हैं, उसके लिए यात्रा कर रहे हैं, तो भी आपको रिजल्ट अच्छे ही मिल जाएंगे। या आपकी तरक्की हो रही है तो आपका ट्रांसफर हो रहा है, यात्रा के साथ साथ हो रही है, या ये कह सकते हैं कि आपकी यात्रा हो रही है इसलिए आपका ट्रांसफर भी हो रहा है। तो दोनों बातें लागू हो जाएंगी। जी बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। जी। नंबर 3। तो जी, तो यहाँ पे ट्रांसफर, तो अगर ट्रांसफर लायक उसका जॉब है, पहले तो ये है नौकरी भी हमारा ट्रांसफरेबल है कि नहीं है। अगर बिल्कुल, ट्रांसफरेबल नहीं है तो वहीं थोड़ा-सा चेंजेस हो जाता है, तो बाकी विभागीय खत्म हो चेंजेस हो जाएगी। जाता है। कोई ना कोई चेंज आता ही है। और मान लीजिए कोई नौकरी में नहीं है, तो आदमी धन के मामले में या बिज़नेस के मामले में या किसी प्रकार की कंसल्टेंसी में जाता है या संपर्क में जाता है, तो भी उसको लाभदायक स्थितियाँ उसको बनता है। तो यहाँ बहुत पे बढ़िया। कोई भ्रम नहीं। अब केतु जब तीसरे घर में जाता है, तो जैसा कि तीसरा घर ट्रैवलिंग का है ही है, चाहे हमारा लाल किताब हो, चाहे वैदिक ज्योतिष हो, तो तीसरा छोटी घर छोटी तो मूवमेंट छोटी नहीं। छोटी यात्राओं हाँ, का है। तो यात्राओं का घर है, यात्राओं से संबंधित है। और ऐसी यात्राएँ जो भाई-बंधु से ज़्यादातर संबंधित होता है, या परदेश में भी जाने की जब इच्छाएँ हो जाती है, तो भी ऐसे समय में जब केतु तीसरे घर में हो और वर्षफल में भी तीसरे घर में आ जाए, तो उस साल निश्चित है कि यह योग बन जाता है। जब-जब ऐसा होगा वर्षफल में, तब-तब ये बढ़िया योग बन जाता है कि अपने भाई-बंधु से दूर हो सकता है, या विदेश में भी कुछ दिन तक वो निवास कर सकता है या प्रवास कर सकता है। तो केतु जब तीसरे घर में होता है, तो उसका निश्चित है कि यात्राएँ बनेगा। और वो जिसे बोलते हैं ना भाई-बंधु से दूर, तो लोग उसका विशेष दिमाग में रहता है कि क्या हम विदेश में भी जा सकते हैं? तो परदेश का मतलब हम जा भी सकते हैं। ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि हम प्रदेश के या विदेश के बाहर या देश के बाहर नहीं जाएँ, जा बहुत सकते बढ़िया। हैं। भाई-बंधु से दूर मतलब हम कहीं भी जा सकते हैं। तो उसमें भी ये देखना पड़ेगा कि हमारा भाग्य स्थान जो है 9वां घर, वो कितना शुभ है। अगर शुभ है तो अच्छा है, या अगर खाली है तो, अब खाली है तो इसलिए बोला जाता है कि खाली है तो कोई प्रकार का बंधन है ही नहीं है।
तब तो वहां किसी प्रकार का शंका है ही नहीं है, तो हमारे अंदर जो शंकाएं हैं वो दूर हो जाती। खाली का मतलब यही कि जिस टाइप से ग्रह रहता है उस टाइप से यात्राओं में परिवर्तन करता है। तो खाली है तो इसका मतलब हम बेफिक्र हो गए हैं, कोई चिंता नहीं। बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से हम क्रमशः चलते हुए केतु को चौथे घर में देखते हैं। चौथे घर में केतु रहने से, चूंकि ये पारिवारिक है, माता पिता का घर है, तो जब केतु चौथे घर में हो जाता है तो जो भी हमारी यात्राएं होती है तो वो बहुत दूर की यात्राएं नहीं मानता। ऐसा यात्राएं जब भी चाहे हम अपने माता पिता से या अपने घरों से जब चाहे संपर्क कर सकते हैं, मतलब बहुत दूर की यात्राएं वो नहीं मानी जाती है। तो ये यात्राएं जो भी होती है वो अच्छा माना गया है, और एक सीमा के अंदर, जिसको बोलते हैं सीमा के अंदर, यानी सीमा के बाहर हमारी यात्राएं नहीं होती। तो नहीं बहुत सारे सामाजिक काम होते हैं, सामाजिक ऐसे बंधन होते हैं जिसके लिए आदमी एक दूसरी जगह जाना चाहता है या संपर्क करना चाहता है, या छोटे मोटे कार्य धंधे जो भी है उसके लिए भी जाता है। तो बहुत दूर की यात्राएं ना करके वो उसी समय बहुत सारी जो आवश्यकताएं हैं उसके जीवन की वो पूर्ति कर लेता है अपनी यात्रा के माध्यम से। अब खाना नंबर 5। हम जी, पांचवें घर की बात करते हैं। अब पांचवें घर में अगर केतु बैठा हुआ है, कुंडली में बैठा हुआ है, मान लीजिए जन्म चार्ट में, तो ठीक है कि जो भी यात्राएं होती है नेक होती है, अच्छा माना जाता है, और जो यात्राएं होती है वो अनजान जगह माना गया है। अब यहाँ पे यात्रा का निश्चित बताया नहीं है कि हमारी यात्राएं किस जगह, ऑल ऑफ सडन किसी का लाइफ में ऐसी बात आती है कि वह न चाहते हुए भी वो यात्रा कर लेता, या उसको मालूम नहीं है कि हमें यात्रा कहाँ जाना है, तो किसी विशेष पर्पस के, किसी विशेष सहयोग से वो ऐसी जगह भी यात्रा हो जाता है। तो पांचवें घर में केतु है और वर्ष फल में भी केतु आ जाता है, तो हमारी जो यात्राएं होती है वो नेक होती है और अनजान जगह होती है, यानी हम पहले से डिसाइड नहीं किए रहते कि हमें कहाँ जाना है, लेकिन ऐसा एक संजोग बन जाता है किसी के माध्यम से जैसे भी है, तो वो वहां जगह चला जाता है। बाद में वो सोचता है कि अरे हमने तो कभी सोचा नहीं था कि इस जगह हम यात्रा करेंगे, लेकिन हमारी लाइफ में जो है ऐसी यात्राएं जो है वो देखने को मिली है। तो मामूली, अगर वो डिपार्टमेंटल है तो मामूली परिवर्तन होता है, ये भी देखा जाता है। अगर वो विभागीय है तो विभाग के अंदर भी वो परिवर्तन देखते हैं कि वहीं का वहीं वो परिवर्तन करता है। उसके लिए देखा गया है कि बृहस्पति अगर शुभ है, अब वहां पे बृहस्पति का प्रभाव देखेंगे कि बृहस्पति हमारा कितना सपोर्ट कर रहा है, कितना अच्छा नहीं। तो थोड़ा सा वहां पे हम बृहस्पति का भी अवलोकन वहां पे करते। जी, यहाँ मैं इसी जानना चाहूंगा कि ज्यादातर ये माना गया है कि जब लाल किताब में वर्षफल में केतु 5 में आया और जन्म के समय भी केतु 5 में ही है, तो स्थान या नगर का परिवर्तन नहीं होता है, विभाग का परिवर्तन होता है, या आपकी सीट बदल जाती है, या हम मान लेते हैं कि आपको एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में चेंज कर दिया जाएगा, लेकिन आपका स्थान नगर का परिवर्तन नहीं होगा। और ये बिल्कुल एक्यूरेट देखने में आया है, अनुभव में आया है। लेकिन आपने ये बात बहुत अच्छी बताई कि यहाँ पर बृहस्पति को पहले देखना पड़ेगा, क्योंकि 5वें घर का कारक जो है वो बृहस्पति ही है, और बृहस्पति जो है वो गुरु शिष्य का नाता निभाते हैं, बृहस्पति केतु। तो ये एक प्रभाव देखने में आया। ये बहुत अच्छा आपने जस्टिफिकेशन दिया इस बात का, क्योंकि अक्सर ये सवाल देखने में आता था कि पोस्टिंग तो हुई लेकिन शहर नहीं बदला। अब शहर नहीं बदला तो हम बोलते हैं भाई विभागीय कार्रवाई हो गई, आपको इधर से उधर ट्रांसफर कर दिया गया। जी बहुत बढ़िया। अब आते हैं सर खाना नंबर 6 पे, और यहाँ मैं एक और स्पष्ट कर दूं अपने दर्शकों को, जो हमारे नए दर्शक हैं, जो हमारी ये सीरीज नहीं देख रहे हैं या जिन्होंने कृपया करके हमारी पुरानी सीरीज देखें, क्योंकि लाल किताब में हम यहाँ खाना नंबर की या भाव की बात करते हैं दोस्तों, राशियों को इसमें नहीं रखा गया है। तो यहाँ अगर 5वें भाव की बात हो रही है तो 5वां खाने की ही बात हो रही है। तो अब हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम चल पड़े हैं 6 खाना नंबर पे, यानी कि छठा भाव जो कुंडली का होगा उसमें कोई भी राशि हो सकती है दोस्तों, मैं बार बार आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो ये वर्षफल या लाल किताब के अनुसार, जो हम बोलते हैं काल पुरुष की कुंडली के अनुसार जो देखी जाती है कुंडली, मेष लगन की जो कुंडली होती है, उसके आधार पर हम बात कर रहे हैं कि अब केतु अगर छठे भाव में है या खाना नंबर 6 में है तो क्या यात्रा के प्रभाव होंगे। जी
अब यहाँ पे बहुत ही स्पष्ट है लाल किताब का कि केतु छठवें घर में, छठवां घर इसलिए कि छठवां घर बाधाओं का भी घर माना जाता है, डिफिकल्टी का घर माना जाता है, या कोई ना कोई ऐसी आकस्मिक बात आ जाती है जिसके कारण की यात्राएं नहीं हो पाती। सपोज कोई बीमार हो जाता है, या कोई ऐसी बात आ जाती है घर में, या स्वयं को आ जाता है कि हेल्थ या स्वास्थ्य के मामले में कमजोर हो जाता है, जो यात्राएं हम करना चाहते हैं वो बीच में पोस्टपोन करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं रद्द करना पड़ता है। हम चाहते हैं कि हमारी यात्रा हो, लेकिन वहां पे हमारी जो फिजिकल कैपेसिटी है वो कभी अलाउ नहीं करता। तो ऐसे में देखा गया है कि रद्द होता है, लेकिन रद्द होने के भी तो कुछ कारण हैं। तो रद्द होने का कारण यही है कि किसी न किसी भी प्रकार की शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर के ऐसे प्रावधान आ जाते हैं, चाहे वो खुद का हो, चाहे वो परिवार से संबंधित हो, चाहे किसी का भी हो। तो यहाँ पे जो है किसी रिश्ते का भी अगर वो आ जाता है, तो भी हमें किसी न किसी कारणवश हम जो यात्राएँ कर रहे हैं, वो अचानक सडनली वो रद्द करना पड़ता है। यहाँ तक कि अगर मान लीजिए कोई नौकरी में है, तो भी यही होता है। वहाँ भी हमने देखा हूँ कि मान लीजिए किसी प्रकार का बदलाव आ ही गया है डिपार्टमेंट में, तो वो किसी भी बीमारी का बहाना वो ले लेता है कि हमारे घर में इस प्रकार की समस्याएँ हैं, हम यात्रा नहीं कर पाए। तो भी वहाँ पर यात्राएँ उसको रोकना पड़ा। तो यहाँ यात्रा रुकने का मतलब यही है कि घर में या रिलेशन में या परिवार में कोई न कोई या स्वयं के लिए हमारा स्वास्थ्य जो है वो अलाउ नहीं करता है, और अचानक यात्राएँ जो है हमारी रद्द हो जाती है। तो यहाँ पे स्पष्ट है कि किस कारण से वो रद्द होता है।